हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइस, कई माता पिता ऐसे होते हैं कि जैसे वो जज हों, यदि पिता तो वो अपने बच्चे को भी जज ही बनाना चाहते हैं। और बच्चों को हमको इस बात के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कौन सी फील्ड चॉइस करना चाहते हैं, क्योंकि हम माता पिता अपने बच्चों के लिए कई सारी इच्छाओं का त्याग करते हैं। तो हमको इस इच्छा का भी त्याग करना चाहिए, या फिर ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा यदि खुश है, स्वतंत्र है अपनी सोच समझ के लिए, तो हमको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को जज बनाना चाहते हैं, उसका कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, और आपका बेटा डिज़र्व नहीं करता कि वो जज बने, क्योंकि वो चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी जो रुचि है और ऊपर वाले ने उसके लिए जो जगह छोड़ रखी है वो कहीं और है। और कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाते हैं, और दूर रहकर भी आपके जो बच्चे हैं आपके संस्कारों को नहीं छोड़ते हैं, और आपके उन्हीं संस्कारों को लेकर के वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते वो बच्चे दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो अदब है, जो संस्कार हैं, उनको नहीं भूलते हैं। और लेकिन जो एक पिता का हृदय होता है, वो चाहे बच्चा कितना भी दूर हो जाए, चाहे एक पिता के और बेटे के उसूल आपस में कितने ही टकराएं, लेकिन जो एक बेटे का रिस्पेक्ट होता है और एक जो पिता के हृदय का प्यार होता है, वो बच्चे से कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जो उनके उसूलों के टकराव होते हैं, वो दोनों को एक होने से हमेशा रोकते रहते हैं, और वो बच्चे इतना ज़्यादा नाम कर लेते हैं। तो मैं उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतने सालों दूर रह कर के अपने पिता से आपने इतना नाम कमाया, उनके संस्कारों, उनकी धरोहर को ही आपने साथ में रख रखा है, तो एक बार अपने पिता से मिलें, उनके चरणों को स्पर्श करें, तो वो जो पिता है वो सारी गलती भूल जाएंगे, और उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरा बेटा सही काम कर रहा है, और उसने एक स्वतंत्र फील्ड को चुना, स्वतंत्र फील्ड में होकर भी कुछ गलत कार्य नहीं किया, और आज इतना आगे बढ़ गया है कि देश विदेश में भी उसका नाम है। और कल ऐसा होगा कि आपकी शादी हो जाएगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप अपनी सारी अच्छाइयाँ हैं उनको बताओगे, उनको पता रहेगा, आपके संस्कार और गुण भी पता रहेगा। लेकिन आप एक बात और भी बताएंगे कि मैं अपने पिता का बहुत आदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, तो ये आपके बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे इस तरह से नाराज़ हो कर के अपने पिता से बहुत दूर रहते हैं, वो अपने पिता के पास जाएं, अपने पिता से उनके दुखों को साझा करें, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि जो हमारा टाइम का कुछ नहीं पता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे विदेश में सेटल हो जाएं, और फिर वहाँ जाकर के उन्हें याद आए कि नहीं, मुझे तो अपने पिता को देखना है, मुझे तो अपने पिता से मिलना है, तो शायद उनको वो समय ना मिल पाए, और उनके पिता अपने बच्चे के चेहरा देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए तरसते रह जाए। तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह से आगे बढ़े हैं, और जिनके कि एक पिता और बेटे के मन में टकराव है, तो उस टकराव को दूर करके एक आप पिता और एक बेटे के संबंध को फिर से जिंदा करें।